व्यूअर्स, ये ज़फ़र भाई हैं। ये हमारे स्क्रीफाई में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ईमानदार और बहुत अल्लाह पाक से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। मैंने इनसे काफ़ी अर्सा से मेरा इनसे तल्लुक़ है, मोहब्बत है। तो मैंने इन जैसा ड्यूटीफुल और नेक और अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा ना। तो हमारी इससे दोस्ती हो गई है। आपको पता है, तो हम तो हर बंदे से दोस्ती रखते हैं, खा कोई गरीब है, खा बहुत अमीर है, खा कोई प्राइम मिनिस्टर है, क्या कोई सदर है, क्या कोई वज़ीर है, जो भी है, तो हमारा तलक वास्ता तो रहता है ना जी। तो हमारी आज खुशबख्ती है और हमारा आज ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि एक कॉमन मैन जो है उसका हम आज वीलॉग करने जा रहे हैं कि लाइफ के बारे में वो क्या समझता है और कितना वो सुखी है मौजूदा हालात के अंदर, क्योंकि इस वक्त महंगाई का बहुत तूफ़ान है। और अब ये बेचारे को 32,000 रुपया लेते हैं, को 3,000 रुपया इनका फूड का कट जाता है महीने का। तो बाकी बच्चों बच्चों की लाइबिलिटी है, उनको पढ़ाना है, उसके बाद तो उनकी हेल्थ की है, फिर बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर ये बुज़ुर्ग आदमी है, ये इधर रहते हैं, पता नहीं बच्चे किधर रहते हैं। तो आज हम ज़रा ज़िंदगी के बारे में इस नेक इंसान से कि ज़िंदगी कैसे है और ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। और जितने भी हमारे बुज़ुर्ग, आजकल मैंने देखा है कि जी ये जो हैं लोग हैं, वो इसलिए सैर नहीं करते कि जी मैंने रोज़ा रख लिया। अब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि जो रोज़ा है उसको रखने से इंसान में ज़्यादा ताकत आती है और इंसान काफ़ी फिट हो जाता है रोज़ा रखने से ना। अच्छा, फिर मैं सलात तस्बीह डेली ऑलमोस्ट पढ़ रहा हूँ, ये ज़फ़र को भी पता है काफ़ी अरसे से। और सलातुल हाजतैन, एक हाजत नहीं कई हाजतैन भी मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि अगर आप अल्लाह पाक से मोहब्बत करें, अल्लाह पाक से प्यार करें, अल्लाह पाक की इबादत करें और नबी पाक ने जो कुरान में हमें अहकामात दिए हैं, अगर हम उनको फॉलो करें तो मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन है। ठीक है। तो व्यूअर्स, मैं आज कम बोलूँगा और मैं आज मौका दूंगा ज़फ़र भाई साहब को कि उनका क्या ख्याल है इस दुनिया के बारे में और इंसान को एक अच्छा इंसान कैसे बनना चाहिए। जी ज़फ़र भाई। जी साहब, पूछा। अल्लाह ताला के हुक्म मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला जो हमें हुक्म दिया उसके मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक चलना चाहिए हम्म। और लोगों की खिदमत करना चाहिए। हाँ। अच्छे दिल साफ़ रखना चाहिए, हर किसी के दिल में मोहब्बत हो, किसी हाँ। को हमारी वजह से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। हाँ। हाँ जी, हाँ। कोई हमें बददुआएँ नहीं आए, ऐसा ही ज़िंदगी बहुत गुजारे। दुआएं नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि बददुआ जो है वो किसी की से नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। खा वो एक बेगर है, क्या अपना रिश्तेदार है या कोई घर का बंदा है, तो उससे बददुआ नहीं लेनी चाहिए। जी ज़फ़र भाई। कि ऐसे गुजारे ज़िंदगी चाहिए हमें, हर कोई हमें मोहब्बत दे, हम लोगों को मोहब्बत दें, लोग हमें मोहब्बत दें। हाँ। हाँ जी, हाँ। अल्लाह ताला के पाँच टाइम नमाज पढ़नी चाहिए, लोगों के हाँ। अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, नबी पाक सल्लम की सीरत बयान करनी चाहिए, लोगों को हाँ। बताना चाहिए हाँ। नबी पाक सल्लम मुताबिक और सहाबा कराम के मुताबिक जिन्होंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी है, हाँ। इस्लाम के ऊपर किस तरह उन्होंने काम किया, हमें भी इस्लाम पे काम करना चाहिए। हमारी बात वक्त थी आज के हम इस्लाम को भूल गए हैं और खुल गया। दुनियादारी पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल, हाँ। ये बात इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की है, जो दूसरी नंबर इन्होंने बात की है कि हम इस्लाम से दूर हो गए हैं। और जब हम इस्लाम से दूर हो गए हैं तो ये हमारी इसमें बदबख्ती है। तो व्यूअर्स, हमें चाहिए कि जो अल्लाह पाक ने कुरान में हमें बताया है, जो अल्लाह पाक ने कुरान में हमें बताया है, उस पे हमें अमल करना चाहिए। जब हम अमल करेंगे व्यूअर्स, तो मैं ये गारंटी करता हूँ, ज़फ़र भाई गारंटी करते हैं कि जो आपके मकासद हैं वो पूरे हो जाएंगे। जी ज़फ़र भाई, हमें ये बताइए कि इतनी थोड़ी सी तनख्वाह है, इतनी कलील है और आपके बच्चे हैं, फिर बीमारी है, उनकी एजुकेशन है, फिर आप यहाँ रहते हैं, आप वहाँ घर पैसे भेजते हैं, तो आप कोई फ़ौजी रिटायर नहीं है ना, आप सिविल से हैं, तो आप गुजारा कैसे करते हैं ज़फ़र भाई? बस अल्लाह ताला का शुक्र है, जितने भी है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगा, थोड़े हुए बड़ा हुए अल्लाह ताला का हर एक वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए।
اب یہ دیکھیں نا، انہوں نے ایک اور بڑی بات کی ہے کہ جو شکر ہے، شکر اللہ پاک کا جو شکر ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ شکر جو ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، چونکہ شکر جو ہے، ظفر نے یہ کہا کہ جو اللہ پاک کا شکر ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اور ہر حال میں جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، کوئی زندگی اتنی آسان تو نہیں ہے نا، کسی کے ماں مر جاتے ہیں، کسی کا باپ مر جاتا ہے، کسی دونوں مر جاتے ہیں، پھر وہ یتیم ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے نبی پاک کو دیکھیں، 63 ایئرس ان کی زندگی تھی، اور جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے والد صاحب وفات پا چکے تھے، اور کچھ عرصہ تک وہ ان کی والدہ صاحبہ آمنہ وہ ان کے ساتھ رہیں، پھر ان کا انتقال ہو گیا، پھر اماں حلیمہ نے ان کو پالا، تو وہ ان کے جو دادا تھے انہوں نے پھر اس میں کنٹریبیوشن کی۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کنٹینٹمنٹ اور ہونی چاہیے، کہ مطلب آپ جتنا پیسہ کماتے ہیں اس کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے اخراجات زیادہ ہیں اور آپ کی آمدن کم ہے تو نیچرلی آپ کا گھر ان بیلنس ہو جائے گا۔ مثلا آپ ہمارا ملک کا حال دیکھ لیں کہ بھئی ہم لون لیتے ہیں اور پھر وقت گزارتے ہیں۔ جب آپ لون لیتے ہیں تو وقت گزارتے ہیں اور آپ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہیں، تو پھر یہ تو یہی ہے کہ بیکاری والا کھاتا ہوا نا جی، کہ آپ نے پیسے لے لیے اور وقت گزار لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ایک غریب آدمی ہے، 32,000 روپے میں ظفر بڑا مطلب جو میں نے دیکھا ہے بہت ہی ڈیووٹیڈ ہے، بڑا اسلام کے بسات مسجد میں جاتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے۔ تو دیکھیں ایک جو اچھا آدمی ہے اس کی فیلنگ کیا ہے اپنی زندگی کے بارے میں۔ بہت شکریہ ظہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ نیک آدمی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، کیونکہ ہم صرف ہاتھ نہیں ملاتے دوستوں کے ساتھ نا، ہم جفی ڈالتے ہیں، کیونکہ جفی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب دل سے دل ملتا ہے تو انسان ایک دوسرے کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور مجھ میں تو واقعی بہت ظفر بھائی، اگر آپ کو کوئی پیسے کی ضرورت ہو، آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہو، کبھی آپ کو کوئی پریشانی آئے تو آپ مجھے یاد رکھیں، میں انشاءاللہ آپ کی مدد کروں۔ آپ کا بہت شکریہ، ٹھیک ہے؟ آپ ہم سے پیار کرتے ہیں، آپ ہمیں محبت دیتے ہیں، اور محبت آپ اچھے آدمی ہیں، تو ہم اچھے بندوں کے تو اللہ ساتھ، تعالیٰ کی ذات ہے بھائی، ہم گناہ گار بندے ہیں سر۔ ہاں گنہگار تو ہیں، لیکن اب اس زندگی کو تو ہم نے گزارنا ہے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی کوشش ہونی چاہیے، ہاں، برے کاموں سے بچنا چاہیے، برے کاموں سے بچنا اچھے چاہیے، کام کرنے اچھے چاہیے۔ کام کرنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ظفر، یہ جو یہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ہماری مس مینجمنٹ بھی ہے، پیسے ہیں نہیں اور ہمارے خرچے زیادہ ہیں نا۔ تو اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی جاب کی مدد کرتا ہے، وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے ہے نا؟ مطلب بچے ہیں تو وہ سپورٹیو نہیں ہے، پیرنٹس کے ساتھ سپورٹیو نہیں ہے، باپ کو وہ سپورٹ نہیں کرتے۔ اب بچے جب ویل گرون ہو جاتے ہیں تو ویئرز ان کو چاہیے کہ وہ سپورٹیو ہونے چاہیے،